पाकिस्तान की तो अपनी हालत खराब है सर। तो वो तो वही बात हो गई ना, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। देखिए, एक तो नंगे को ये समझना चाहिए कि नहाना नहीं चाहिए कि क्या ऐसी कंट्रीज को बुलाया जाए जो वहां पर कुछ कर सके काम। पाकिस्तान के तो अपने पल्ले कुछ नहीं है, तो हमने गजा में क्या बनाना है। $1 मिलियन आप वहां पे दे रहे हैं और कई जगह पे जैसे आपने कहा कि हर जगह पाकिस्तान पैसे देकर जा रहा है, तो पाकिस्तान की हालत तो वो नहीं है सर। हम तो $1 बिलियन के लिए किस तरह से IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे खड़े रहते हैं, किस तरह से सऊदी अरब और UAE के पैसे हम वापस नहीं कर रहे या डॉलर वापस नहीं कर रहे। ऐसे में सर आपको नहीं लगता कि कम से कम ट्रंप को तो हमसे पैसा नहीं लेना चाहिए था, इसलिए कि ट्रंप के साथ तो आजकल बहुत यारी है हमारी। तो ऐसा तो नहीं सर इस हाथ से लेके दूसरे हाथ से वापस कर दे, ये भी तो हो सकता है कि अगर इनके पास पहले ही पैसा नहीं है, जगह जगह से मांगते फिर रहे हैं पैसा, यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग जल के 5 दिन हो गए अभी तक डेड बॉडीज निकल रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान ये पैसा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करने में लगा रहा है, वो अपने लोगों की भलाई में भी लग सकता है। और सर उन्हीं ने जिन्होंने आपको मेडल दिया सर, वही लोग इन्वॉल्व है सर, वही लोग है सर, वो पिज्जा फ्रेंचाइज वाले सर। ये जो होते हैं ना, जो पिज्जा फ्रेंचाइज बना लेते हैं फिर रिटायर होके जो है कभी कनाडा में प्रॉपर्टी लेते हैं तो कभी कहीं प्रॉपर्टी लेते हैं सर, इन लोगों की वजह से मुल्क की हालत हुई है। ट्रंप ने जो एक आप जानते हैं कि सभी को बुलाया जा रहा है पीस डील के लिए, और उसमें बोर्ड ऑफ पीस जो कहा जा रहा है, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि ये जो $1 मिलियन जो मांगे गए हैं पाकिस्तान भी देगा क्या। क्यों नहीं देगा मैडम, कोई मसला नहीं है, इसमें कौन सी बात है। ये तो छोटी मोटी फीस है। और दूसरी बात ये है कि जो भी इसका हिस्सा बनेगा वो देगा, और पाकिस्तान उसका हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन सर इस फीस की क्या जरूरत थी आपके ख्याल से। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जब रन करनी होती हैं तो उनको लिए आपने सेटअप देखें, फंडिंग तो चाहिए ना। कि अगर फॉर एग्जांपल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गजा एक प्रोजेक्ट है, रीबिल्डिंग ऑफ गजा एक प्रोजेक्ट है, तो वहां पे आपने जाके अगर उसको बिल्ड करना है तो देन यू हैव टू हैव। सेकेंडली फिर ये होता है कि वंस यू हैव पीपल एंड दे कम विद मनी, तो इट शोज देयर सीरियसनेस दैट दे आर रियली सीरियस। वाकई भाई आए हैं, सिर्फ बातें करने नहीं आए हुए, मतलब इट्स लाइक अबाउट मनी की बात है। तो मेरा ख्याल है कि सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है कि गजा जो है उसको रीबिल्ड किया जाए, और वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, लोगों की जिंदगियां बेहतर हों, जो इजराइल का एक जेनोसाइड था वो बंद हो। सो इन दिस वे। लेकिन सर पाकिस्तान तो खुद चारों तरफ जो है कहीं ना कहीं से लोन मांगता फिरता है, उसके बाद यानी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के चलाने वाले, और उसके बाद वो लोन हम वापस करने की हालत में भी अक्सर नहीं होते। और वो जो जब वापस करने की बात आती है तो चाहे वो UAE हो चाहे सऊदीया हो, उनसे हम यही कह रहे होते हैं कि जी 1 साल और रहने दीजिए फिर दे देंगे। तो ऐसी हालत में ऐसी कंट्री जहां पर इतनी गुर्बत हो, अपने ख्याल से उन्हें इस किस्म की जो फीस है वो देकर या फंडिंग करके जाना चाहिए। दरअसल हमें अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान रोज किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ग्रुप का, किसी फॉर एग्जाम्पल अभी प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं डेवोस, तो वहाँ की भी फी होगी। तो अब कहीं बंदा जी वहाँ क्यों गए हैं, वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, जहाज का तेल लगेगा, होटल का खर्चा आएगा, रोटी के पैसे लगेंगे, और ये होगा वो होगा। मतलब ऐसे थोड़ी आप चलते हैं दुनिया में, मतलब आप ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भाई भी पाकिस्तान पैसे दे रहा था। तो ये तो जो मुल्क होते हैं उनके लिए कोई फी मसला नहीं होती। बाकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो चलती रहती हैं उसमें भी होता है। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड करके बैठी हुई थी। एक वक्त था कि ट्रंप आपको बोर्ड ऑफ पीस में बुलाता है, कहता आओ बैठो। एक वक्त था कि इंडिया कहता है यार पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, हमने पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होना चाहिए। पोलिश वो आया है, फॉरेन मिनिस्टर आया, उसे कहो भाई तुम पाकिस्तान जाके ऐसी बातें कर रहे हो। वो पोलिश फॉरेन मिनिस्टर उल्टा खड़क गया इंडिया को। पाकिस्तान जो है उसको उन्होंने कहा जनाब इसको क्यों आप बुलाते हो, ठीक है। वो कह रहे हैं भाई इसको, ट्रम्प मोदी साहब कहते हैं इसको आइसोलेट करना है, ट्रम्प कहते हैं नहीं मैंने इनको बोर्ड में बुलाना है, ठीक है। तो मतलब ये तो ऐसे चीजें तो सर बोर्ड में बुलाए, जरूर बुलाए, लेकिन सर अगर $1 मिलियन आप वहां पे दे रहे हैं और कई जगह पे जैसे आपने कहा कि हर जगह पाकिस्तान पैसे देकर जा रहा है, तो पाकिस्तान की हालत तो वो नहीं है सर। हम तो $1 बिलियन के लिए किस तरह से IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे खड़े रहते हैं, किस तरह से सऊदी अरब और UAE के पैसे हम वापस नहीं कर रहे या डॉलर वापस नहीं कर रहे। ऐसे में सर आपको नहीं लगता कि कम से कम ट्रंप को तो हमसे पैसा नहीं लेना चाहिए था, इसलिए कि ट्रंप के साथ तो आजकल बहुत यारी है हमारी। तो ऐसा तो नहीं सर इस हाथ से लेके दूसरे हाथ से वापस कर दे, ये भी तो हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात है कि आप जब किसी बैंक में जाओगे तो डिपॉजिट तो देना पड़ता है वहां पे। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, मतलब दुनिया में हर चीज के लिए पैसा लगता है भाई। घर से गाड़ी में निकलते हो, गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, रास्ते में चिप्स खानी है, शेक पीना है, कॉफी पीनी है, पैसे चाहिए। तो मतलब ये तो फिर मतलब अब आप शुक्र करें आपको ये अदारा नहीं चला रही, वरना आप डिफॉल्ट कर देती जितना आप पैसों के बारे में सोचती हैं। और नहीं तो मतलब आपकी आपकी जितने, मुझे तो शुक्र करें कोई अदारा या कोई पाकिस्तान की हुकूमत आपको गलती से कोई महकमा ना दे दे, वरना हो सकता है आप इस खौफ से ही जो है ना अपने और अपने स्टाफ को जो है ना वो पागल कर दें। ओहो हो पैसे लगेंगे यहाँ पे, ओहो पैसे। इतनी तो फिक्र जो है पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर
को भी नहीं फिक्र जितनी आपको यहाँ पे फ्री में फिक्र लेके बैठी हुई हैं। आप को किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए पैसों के रिलेटेड, बिकॉज आप पैसों के मामले में इतनी टची हैं कि अगर गवर्नमेंट को भी पैसा कहीं पे दे रही है और गवर्नमेंट भी समझती है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो रेलिवेंट होंगे, हम ग्लोबल स्टेज में पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ेगी, आप कह रहे हैं नहीं 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 पैसे लगेंगे, 200 रुपया लगेगा। नहीं नहीं सर, बात सारी ये है कि मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ गरीब सी इंसान हूँ, मैं क्या करूँ सर, मैं तो रोज दरगाह में जाके चावल खाकर आती हूँ। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान के पास क्या इतना फालतू का पैसा है कि वो दे देकर, और उसमें जो दूसरा ये कि गजा में के बारे में जो बात की जाएगी कि उसे रीबिल्ड करना है, कुछ करना है, उसमें हम क्या कर सकते हैं सर? हमारे पास तो ये काम तो उन लोगों का है ना, उन कंट्रीज का जिनके पास पैसा होगा तो वो वहां इन्वेस्ट करेंगे और उसको दोबारा बनाएंगे। हम तो अपने यहाँ नहीं बना पाते। अभी आपने देखा कराची में जो आग लगी है प्लाजा के अंदर, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था उस आग को बुझाने का, उस आग को कंट्रोल करने का। अभी तक वहां से डेड बॉडीज निकाली जा रही है। पाकिस्तान की तो अपनी हालत खराब है सर। तो वो तो वही बात हो गई ना, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? देखिए, एक तो नंगे को ये समझना चाहिए कि नहाना नहीं चाहिए। दूसरा, आपका ताल्लुक है दरगाह से, आप दरगाह की रोटी का ख्याल किया करें। जहां पे आप जो आगे वहां पे देखा करें चावल आए हैं, पानी पहुंचा है, वहां पे मोटर चल रही है। आपकी जितनी सोच है जहां से आप खाती पीती हैं वहां का सोचें। आप आगे डिवोर्स का और किधर किधर की बातें कर रही हैं। आप आगे आप जो है ना नंगा और नचोड़े और खाएगा और नहाएगा, मतलब क्या, मतलब जो आपका टॉपिक ही नहीं है बनता भाई। आपका तो ये फिर टॉपिक ही नहीं बनता जब आपको इस चीजों का पता ही नहीं है। आप दरगाह की बात कर रही हैं। सर मैं एक बात कर रही हूँ कि मतलब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं किसी महकमे में लग गई तो मैं लोगों को पैसे नहीं दूंगी। तो सर वो बात उसके ऊपर मैं कही थी कि मुझे छोड़ दे सर, मैं तो एक मामूली सी इंसान हूँ, मेरा तो कोई हिसाब किताब नहीं है उसमें। लेकिन मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि ऐसी कंट्रीज को बुलाया जाए जो वहां पर कुछ कर सके काम। पाकिस्तान के तो अपने पल्ले कुछ नहीं है, तो हमने गजा में क्या बनाना है? लेकिन खैर आप थोड़े टची हो जाते हैं सर, आप बहुत माइंड कर जाते हैं, आप नाराज हो जाते हैं। नहीं है ना, मैं काम नाराज। मैंने तो ये कहा है कि आपका फोकस होना चाहिए दरगाह, जहां से आपको रोटी आती है। आप उल्टा जाके वहां पे वो ट्रम्प। और दूसरी बात ये है कि इस पे भी थोड़ा सोचना चाहिए आपको कि लेटर किसने भेजा हमें? ट्रम्प ने। सर ट्रम्प का क्या है, वो तो आजकल हमारे वैसे ही जो है, हर चीज में जाहिर बुलाते हैं। वो क्या आजकल तो बड़ी वाहवा हो रही है ना पाकिस्तान की। अच्छा चले ठीक है, वो ट्रम्प फसूल है बकौल हाँ आपको हाँ हाँ हाँ। ट्रम्प ने लेटर भेजा है, ये तो ट्रम्प को पता होना चाहिए ना। मतलब मैं फॉर एग्जांपल आपको घर में खाने पे बुलाता हूँ, ठीक है, ये तो आपका मसला है ना। आप टैक्सी पे आती हैं, रोज राइस पे आती हैं, लैंड क्रूजर पे आती हैं, पैदल चल के आती हैं, ये मेरा मसला तो नहीं है। और अगर नहीं आती तो नहीं आती। मैं सर आने की बात नहीं है सर, आप वो पैसा भी तो मांग रहे हैं ना, ट्रम्प फ्री का तो नहीं बुला रहे। सुने तो सही है। आप देखिए, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसने फैसला कर लिया है, ठीक है, कि हमने जो है वो इसका हिस्सा बनना है, तो उनका कोई बंदोबस्त होगा। मैडम आप अपनी दरगाह पे फोकस करें जहां पे आपको चावल। नहीं क्यों दरगाह पे फोकस करूं सर? दरगाह पे फोकस रहेगा, लेकिन मैं अपनी कंट्री पे भी फोकस करूंगी ना कि अगर इनके पास पहले ही पैसा नहीं है, जगह जगह से मांगते फिर रहे हैं पैसा, यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा। यहाँ पे बिल्डिंग जल के 5 दिन हो गए, अभी तक डेड बॉडीज निकल रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान ये पैसा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करने में लगा रहा है, वो अपने लोगों की भलाई में भी लग सकता है। और न जाने ये कहाँ से उधार लेके जाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन सर डिफेंस डील, अगर हम वो दरगाह को खाना देना बंद कर देना, तो वो जो लोग वहां पे है ना, वो खुद जाके खाना खाना शुरू कर देंगे। तो ये मैं समझता हूँ यहाँ से काम शुरू करना चाहिए। मतलब वहां पे भी तो हम इतने भूखों को, नंगों को खिला रहे हैं, भिखारियों को खिला रहे हैं, और वो खा रहे हैं। कहाँ पे सर? कौन सी दरगाह पे कह रहे हैं? दरगाह जो चलती है इधर उधर, जहाँ से आपने कहा दरगाह से खाती है ना आप, ठीक है। हाँ मैंने कहा आपको जाहिर सीधे साधे लोग हैं, हमारे तो सीधा साधा खाना होता है सर। लेकिन आप कौन सी दरगाह चला रहे हैं, जरा पता तो लगे, जहाँ पे आप लोगों को खाना खिला रहे हैं। खाने वाले, हाँ क्योंकि हम सीधे साधे लोग हैं सर, हमने कोई 5 स्टार होटल में नहीं जाना। अच्छा चल और ना हमने ट्रम्प बुला रहा है, और ना हम उधार के पैसों से ट्रम्प के पास कुछ करने जा रहे हैं सर। $1 मिलियन बहुत बड़ी चीज होती है पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए। वो हुकूमत पाकिस्तान है, कर लेगी फिक्र, आप ना परेशान हो। नहीं, हुकूमत पाकिस्तान को पब्लिक का ख्याल करना चाहिए, ना कि अपने जो है ना चोंचले वो पूरे करने के लिए। लेकिन सर फिर भी मतलब आपको इस वक्त क्या लग रहा है कि जो नया साल शुरू हुआ है उसमें पाकिस्तान के जो मेन इश्यूज हैं, जिसमें कि फूड शॉर्टेज है, वाटर शॉर्टेज है, जिसके बारे में अक्सर भारत कहता भी रहता है हम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसके ऊपर भी कोई काम होगा, या ये बस सैर सपाटे ही होते रहेंगे कि कभी प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में जाके भाषण दे रहे हैं, कभी किसी कंट्री में जाके बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो लोगों का मेन इश्यूज है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है सर। लोड शेडिंग हो रही है, वाटर शॉर्टेज है, फूड शॉर्टेज है, जो असल काम है उस तरफ भी देखेंगे, या सर ये लोग सिर्फ घूमने फिरने के लिए गवर्नमेंट में आते हैं? देखें, ये लोग बड़े खराब हैं, मैं आपको बात बताऊं मैडम, इनको दरगाह वालों की बिल्कुल कोई परवाह नहीं। ये अपने जो मामला है ना चला रहे हैं। सो लिहाजा ओ पंजाबी कहते हैं जागते रहना, साढ़े दिन रहना,
ठीक है, तो दरगाह वालों को चाहिए, ये जो बेचारे लोग नंगे भूखे हैं, जो इधर-उधर से ओ, खाते हैं जाके, उनको चाहिए कि वो अपना बस्तबंद कर लें, ठीक है? वो तो सर ये इन्हीं लोगों को दिखा दिखा के तो सर ये लोन पकड़ते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से उधार लेते हैं, और उसके बाद आपने देखा किस तरह की मरियम नवाज के बेटे की शादी हुई है, कितने करोड़ों उस पर खर्च किए गए। हमें तो बड़ा कहते हैं जी भारत का नाम ना लो, भारत की तारीफ ना करो, खुद उन्होंने करोड़ों के सर ड्रेसेस भारत से खरीद लिए, इतना बिजनेस दिया उनको। तो सर उस वक्त इनकी इनके अंदर जोश नहीं आया, इनको पाकिस्तान का ख्याल नहीं आया, हमें तो बहुत कहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कौन कहाँ से ड्रेस बनवाता है। अब आप लिपस्टिक लेती हैं, वो अमेरिका से आती है, पैसा इज़राइल को जाता है, उससे गज़ा के मुसलमानों को शहीद किया जाता है। तो मतलब आपको नहीं ख्याल आता कि आप भी यहाँ पे इतना कुछ कर रही हैं, मतलब गज़ा के मुसल अगर आप ये लिपस्टिक अमेरिकन और इज़राइली ना लें, तो मतलब ये पैसा जो है वो उससे मुसलमान गज़ा के बच सकते हैं। मतलब आपने क्या फ़िज़ूल एनालॉजीज़ ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है। बात ये है कि उनके घर शादी है, खुशी थी, उनको अपनी खुशी मनानी चाहिए जैसे उनका दिल करता है। क्यों सर, मैं ये सोच अंबानी अडानी है क्या सर? ये पॉलिटिशियंस है, ये तो कहते हैं कि हम पब्लिक की खिदमत के लिए आए। देखें देखें रौला पता है क्या है? इंडिया में 2 पॉलिटिशियंस को आती है ड्रामेबाज़ी। ओ, वो 2 पॉलिटिशियंस जो ड्रामेबाज़ी करते हैं ना, मैं नाम भी लेता हूँ उनके, हाँ, वो बेसिकली कामयाब है। कौन एक हैं वो जो आपका शो देखते हैं, कौन ठीक है? सर, नाम तो लीजिए ना, क्यों घबरा रहे हैं, नाम लेना। मैंने कहा हो सकता है दरगाह का नाम लूँ आप पूछ जाएँ। एक हैं योगी आदित्यनाथ साहब, वो मस्ताने गरीबों की तरह रहते हैं, एक ही सलवार कमीज वो धोती तहमत पहन के रखते हैं। लोग कहते हैं देखो ये हमारा पैसा नहीं खाते, ये देखो कितने अच्छे हैं, ये देखो साधु से हैं बेचारे सीधे से, और वो उन्होंने जिसे कहते हैं ना आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ। एक हमारे आपके जो शो देखते हैं, जो आपको पता ही है, मैं नाम ले अभी दूं तक शर्मा शर्मा के क्यों नाम ले रहे, कोई आपकी फीमेल है वजह क्या? से, मैं कह दूं मेरी वजह से सर, क्यों? आपके मोदी साहब। अच्छा, ओहो, अब एक मोदी साहब हैं और एक योगी साहब हैं। दोनों जो है वो सीधे सीधे और बड़े आराम आराम से और इस तरह रहते हैं जैसे पता नहीं दुनिया में सादा सा बंदा हूँ, मैं साफ सा बंदा हूँ। तो मतलब यहाँ पे क्या है, अच्छा उनको देखते हुए बेचारे राहुल गांधी ने भी एक पैंट शर्ट रख ली है, उस गरीब ने भी, ठीक है, उसने भी एक छोटी सी शर्ट और छोटी सी पैंट पहनी होती है और पैड़े से क्रॉक्स पहने होते हैं उसने, वो गरीब आदमी, उसको भी लेकिन उन्होंने सर उनका तो कोई ना तो जो उनके पॉलिटिशियन है सर, उनकी ना तो कोई बाहर कोई प्रॉपर्टी होती है और ना ही उनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस हैं। उनके जिस तरह इमरान खान ने कहा था, इमरान खान जब एज अ प्राइम मिनिस्टर हट गए थे तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं है। ये इमरान खान के अल्फाज है सर, मैंने नहीं कहा, इमरान खान ने कहा। और उनका मैं और आप कौन होते हैं किसी पे कमेंट करने वाले। उसने अपनी शादी पे इतने वाला सूट पहना था, कहाँ से सूट मंगवाया, बाकी उनकी पॉलिसीज पे हिट करें, क्यों टारगेट। सर, जब आप लोगों को बार बार भारत का ताना देंगे और कहेंगे जी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, देखो जी उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, या देखो जी उनकी कोई तारीफ कर दी है, तो सर इनके ऊपर तो ज्यादा जिम्मेदारी आती है। ये तो पॉलिटिशियंस है, इनको यहाँ पे कोई डिजाइनर नहीं दिखा पाकिस्तान में कि ये भारत गए और भारत जाके इन्होंने डिजाइनर से कपड़े लिए, मतलब अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और। फिर यहाँ जो लोग बात कर रहे हैं फिर उन्हें भी बात करने देना, उनको क्यों रोकते हैं? अगर किसी के बेटे की या बेटी की शादी है और हम एम जेलस हो के सड़ सड़ के मर रहे हैं फॉर नो रीजन, तो बस ठीक है, फिर नहीं उनकी नहीं भी सड़ किस्मत, सड़ के कोई नहीं मर रहा सर। दरगाह वालों की भी किस्मत है। नहीं नहीं सर, सड़ सड़ के कोई नहीं मर रहा, लेकिन उनके पंजाब की हालत भी देख लीजिए, वहां पे गुर्बत भी देख लीजिए, और उसके बाद इनकी शहाना शादी भी देख लीजिए कि जिसमें कि एक एक दिन जो है इन्होंने करोड़ों जो उड़ाए हैं, और जिस तरह की घड़ियां और जो ज्वेलरी और जो ड्रेसेस और जो खर्चा किया गया है, एक पाकिस्तान जैसी कंट्री को हरगिज यहाँ पे लोगों को ये सूट नहीं करता कि जहाँ पे ये लीडर बने बैठे हैं पंजाब में, जी मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो फलाने जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, और उसके बाद ऐसे पैसा उड़ाए जा रहे हैं और वैसे जगह जगह जाके मांगते रहते हैं। इन्हीं का पैसा अगर ले लिया जाए, जो इमरान खान भी कहते थे कि इन्हीं के पैसे अगर वापस लाए जाए किसी तरीके से, तो शायद पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए, उनको तो उनको कहीं और मांगना ही ना पड़े। वजीर आजम ने क्यों नहीं लेके आए पैसे बाहर से? सर वो तो आपको पता ही है कि क्यों नहीं लेकर आए और किस वजह से नहीं लेकर आए और किन लोगों ने रोका। सर उन्हीं ने जिन्होंने आपको मेडल दिया सर, वही लोग इन्वॉल्व है सर, वही लोग है सर, वो पिज्जा फ्रेंचाइज वाले सर, ये जो होते हैं ना जो पिज्जा फ्रेंचाइज बना लेते हैं फिर रिटायर होके जो है कभी कनाडा में प्रॉपर्टी लेते हैं तो कभी कहीं प्रॉपर्टी लेते हैं, सर इन लोगों की वजह से मुल्क की हालत हुई है। वरना पॉलिटिशियंस जो है उनको पकड़ धकड़ करते रोकते तो फिर कुछ होता ना, लेकिन इनको तो मुल्क का कोई ख्याल ही नहीं है। ये तो अपना लूटो ते फूटो पार्टी है, ये तो आप जानते हैं। नहीं ये कि कम से कम इस चीज को तो माने कि भाई जो करप्शन हो रही है, जिस तरह से खर्चे ये अपने कर रहे हैं वो गलत है, इतना तो इंसान मान ही सकता है। भाई मुझे उनसे क्या लेना देना, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। दूसरा, अगर करप्शन हो रही है तो अदारे मौजूद हैं, वो जो वो करते हैं जो करना है उन्होंने। सही बात है सर,
बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इसी वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है कि आप जैसे लोग जो बहुत मजबूत हैं, जो बात कर सकते हैं, सर आप भी बात नहीं करते मेडल लेके। सर पता नहीं क्या उन्होंने आपको घोल के पिलाया एक मेडल के पीछे। सर आपने अपनी पूरा करियर आपने तबाह कर दिया। कोई बात नहीं सर, होता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती निकला है ना, आपको भी मेडल मिल जाए। है। नहीं नहीं, अस्तगफुर। आप तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि मतलब कि अमेरिका ने ना मतलब कि जो जिसका डर था ना पाकिस्तान को वो चीज़ हो चुकी है। अमेरिका ने मतलब कि इनविटेशन भेज दिया है पाकिस्तान को। किस चीज़ का इनविटेशन है? गाज़ा पीस टॉक, बोर्ड ऑफ गाज़ा पीस टॉक के लिए मतलब कि भाई इनविटेशन भेजा है, जो हमास को डिसआर्म करने के लिए है। ठीक है, जिसमें भाई साहब फौजी भी आएंगे। ठीक है भाई साहब, जो कि डिसआर्म करेंगे हमास को। ठीक है भाई, उसके साथ साथ पता है क्या और एक और चीज़ रखी है ट्रंप ने, मतलब कि भाई अब 1-1 मिलियन भी देना पड़ेगा भाई साहब जिनको इनवाइट किया जा रहा है ना इस बोर्ड ऑफ टॉक पे, बोर्ड ऑफ पीस पे। तो भाई एक बात बताओ यार, पाकिस्तान के पास 1 मिलियन होगा भाई साहब? वो $1-1 मिलियन के लिए मतलब कि भाई वो नाक रगड़ते हैं IMF के दर पे, और भाई साहब कितना कितना जो कर्जा होता है उनको रोल ओवर करवा लेते हैं। तो भाई यार वो 1 मिलियन देंगे, $10 लाख मतलब कि दे सकते हैं वो, मतलब कि भाई 1-1 मिलियन डॉलर भाई कैसे देंगे भाई वो? एक बात बताओ, कैसे दे सकते हैं भाई? इतना पैसा होगा कि उनके पास भाई साहब? मतलब कि ट्रंप को भी थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए यार, कि मतलब कि पाकिस्तान से पैसे मांग रहे हो यार तुम भाई, जो पाकिस्तान पूरी दुनिया से मांगता है। ऐसा कोई मतलब कि कोई ऐसा कोई सऊदी अरब और चाइना, ठीक है भाई साहब, अमेरिका भाई साहब, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, भाई साहब ऐसा कोई मतलब कि ऐसा पाकिस्तान ने अपना ऐसा कोई दोस्त मुल्क नहीं छोड़ा भाई साहब, ऐसा कोई IMF, वर्ल्ड बैंक नहीं छोड़ा। तो भाई वो कैसे मतलब कि भाई ट्रंप मतलब अमेरिका कैसे मांग सकता है उनसे पैसे भाई साहब? उनको तो बल्कि कहना चाहिए था कि भाई साहब जो जो भी आ रहे हैं ना मतलब कि पीस टॉक करवाने के लिए भाई साहब, तो मतलब कि भाई उन वो मिलकर पाकिस्तान को पैसा दें। ये चीज़ होनी चाहिए थी यार। तुम मतलब कि पाकिस्तान से पैसा मांग रहे हो यार, ये तो बहुत गलत बात हो गई यार। तुम भी यार मतलब कि भाई आप ट्रंप तो यार अच्छा समझते थे, हम तो यार ट्रंप को समझदार समझते थे थोड़ा सा भाई साहब। ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहा है, कनाडा लेने की बात कर रहा है, मुझे लगता है उसमें थोड़ी अकल होगी। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान से पैसे मांग रहे हो यार तुम, मतलब कि भाई साहब यार ये तो बहुत ही ज़्यादा 2026 की सबसे वर्स्ट चीज़ जो भाई सुनी है ना भाई, ये चीज़ है भाई साहब। पाकिस्तान से पैसे मांग रहे हो यार तुम, पाकिस्तान से कैसे पैसे मांग सकते हो यार? वो तो भाई साहब वो तो खुद भाई कटोरा लेके आएगा भाई साहब, वो कटोरा लेके आएगा भाई, वो कटोरा लेके आएगा और उसके बाद भाई वो पैसा मांगना शुरू करेगा सबसे भाई साहब। देखेगा भाई साहब कौन कौन आया है, किस कौन कौन आया कैसे कैसे, मतलब कि पाकिस्तान भी समझ रहा है कि 1 मिलियन की, हाँ ये प्लान ये होगा कि 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद भाई जो जो आए होंगे ना अमेरिका, बड़े बड़े देश आए होंगे, ठीक है भाई साहब, तो उनसे कम से कम 4-4 मिलियन तो ले सकता है भाई साहब, ठीक है पाकिस्तान। तो शायद ये सोच हो सकती है, वरना भाई साहब पाकिस्तान 1 मिलियन देगा भाई साहब? मतलब कि ऐसा भिखारिस्तान पाकिस्तान, टेररिस्तान, मतलब कि भाई जो 1 मिलियन देने के लिए राजी हो जाए भाई, मैं नहीं मान सकता, ठीक है भाई साहब। दूसरी खबर देखें तो भाई EU जो है ना, यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है वो अभी भारत का दौरा करके आई है। और क्या बोलते हैं 26 जनवरी को ना रिपब्लिक डे जो भारत का होगा ना, मतलब कि उस दिन ना भाई साहब बहुत बड़ी डील्स होने वाली है रक्षा क्षेत्र में, ठीक है भाई साहब, बहुत बड़ी डील होने वाली है रक्षा क्षेत्र में, ठीक है भाई साहब। और उसके बाद भाई एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाएगा, अब क्या बोलते हैं यूरोप को भारत से, तो भाई साहब उसकी भी बात होगी, ठीक है भाई साहब। बहुत सारे संबंध बनाए जाएंगे, ठीक है भाई साहब। ये है सीधा सीधा तमाचा अमेरिका को, ट्रंप को, जो कि भाई साहब नाटो जो अलाई है ना भाई साहब, नाटो अलाइयों को मतलब थ्रेटन कर रहा है ना अमेरिका, तो उसी को तमाचा दिया गया है कि भाई साहब देख लो हमारे पास तो भारत भी है, अगर तुमने कुछ भी करा तो भाई साहब हम भारत के कैंप पे चले जाएंगे तुरंत के तुरंत। और फिर भाई साहब भारत जो फिर हंटर चलाएगा ना भाई साहब, फिर वो पूरी दुनिया देखेगी। इस वजह से भाई सिग्नल दे दिया भाई साहब यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है भाई साहब। क्योंकि भाई ट्रंप तो भाई साहब सीधा सीधा कर रहा है ना, वो तो कह रहा है कि भाई साहब ग्रीनलैंड हमारा है, ग्रीनलैंड हमारा है, हमने झंडा लगा दिया भाई। अभी एक फ़ोटो देखी मैंने ट्रू सोशल पे, मैंने एक फ़ोटो भी डाली है भाई साहब, उसने झंडा लगा दिया ग्रीनलैंड पे, फ़ोटो डाली है उसने भाई साहब। उसने तो बोल दिया है डेनमार्क कौन है, कौन कोई नहीं है भाई साहब। डेनिस किंगडम का ये जो है ना ग्रीनलैंड, ये कुछ नहीं है भाई साहब। इसमें तो अमेरिका को थ्रेट है भाई, अमेरिका को थ्रेट है भाई। श्रीलंका क्या बोलते हैं रशियन शिप्स घूम रही हैं, चाइनीज शिप्स घूम रही हैं, अमेरिका के लिए सीधा सीधा थ्रेट है भाई साहब। उसके बाद भाई साहब यार फिर वो कनाडा की तरफ भी आ रही हैं क्या शिप्स भाई? समझ नहीं आया यार, कनाडा की तरफ भी शिप्स आ रही होंगी, ठीक है भाई साहब, रशिया की, चाइनीज़ की। तो भाई उसमें क्या भंड छोड़ेगा भाई साहब ट्रंप भाई, ये पता नहीं है किसी को। लेकिन भाई साहब ग्रीनलैंड की तरफ से भाई साहब थ्रेट है भाई साहब, क्या बोलते हैं अमेरिका को, ट्रंप को भाई साहब सबसे बड़ा थ्रेट है। इसलिए भाई साहब वो मतलब कि कब जाने जा रहे हैं भाई साहब ग्रीनलैंड को, पता नहीं कैसे कब जाएंगे भाई साहब। पेपरों में था
कब जाएंगे, कैसे कब जाएंगे, कुछ नहीं पता भाई। लेकिन भाई ग्रीनलैंड पाकिस्तान क्या, ग्रीनलैंड अमेरिका का है भाई, ये बात एकदम साबित हो चुकी है और एकदम करेक्ट बात है, ठीक है भाई। दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को भी गाज़ा का इन्विटेशन भेजा है, मतलब कि गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के लिए इन्विटेशन भेजा भारत को। भारत तो भाई साहब 1 मिलियन क्या 1 बिलियन भी दे सकता है, 2 बिलियन भी दे सकता है, लेकिन भाई भारत क्यों देगा भाई साहब? भारत किसी के फड्डे में टांग नहीं अड़ाता। भारत को अगर इन्विटेशन भेजना है तो 1 मिलियन दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भारत को। लेकिन भाई भारत अपनी फौज नहीं भेजेगा। कभी सोच रहे हो कि फौजी ताकत से भाई साहब वहाँ पे मतलब कि पीस रखा जाए? हमास को डिसआर्म करने की बात जो कर रहे हैं कि भाई भारत करवाएगा, भारत तो नहीं करवाने वाला, क्योंकि भारत तो पहले से ही बता रखा भाई साहब, भारत तो कैंप में ही नहीं है यार, अमेरिका के कैंप में ही नहीं है। और भारत तो भाई साहब 30% का टैरिफ लगा रहा है अमेरिका के ऊपर। तो भारत कैसे भाई साहब गाज़ा में चला जाएगा और गाज़ा में जाके पीस टॉक करवाएगा उनकी भाई साहब और हमास को डिसआर्म करवाएगा? भारत का ये काम नहीं है भाई। भारत अगर भाई रशिया भी अगर भारत को ऐसे काम के लिए भाई इन्विटेशन भेजता है ना, मतलब कि पीस की बात ठीक है, लेकिन किसी को डिसआर्म करवाने के लिए बात है तो भाई वो भी भारत नहीं मानता। तो अमेरिका क्या क्या सोच रहा है कि भाई साहब भारत आ जाएगा, भारत इतनी आसानी से आ जाएगा, भारत को बना लोगे भाई साहब? एक तो तुम भाई साहब 500 टैरिफ का मतलब थ्रेट दे रहे हो भारत को, ऊपर से तुम कह रहे हो कि भाई भारत आओ, ठीक है भाई साहब, और क्या बोलते हैं पीस टॉक करवाओ। तो भाई साहब भारत मतलब इतनी आसानी से नहीं आएगा। आएगा भी तो भाई भारत मतलब कि कोई डिप्लोमेट भेज देगा छोटा मोटा, बस हो जाएगा काम। और 1 मिलियन क्या तुम 10 मिलियन ले लो, लेकिन भाई साहब भारत के पास पैसा बहुत है ना भाई। 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, ठीक है भाई साहब। और क्या बोलते हैं 700 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व है भारत के पास, और 8.2% की इकोनॉमिक ग्रोथ है भारत के पास। भारत के लिए क्या है, भारत के लिए सिर्फ पीनट्स है। पाकिस्तान को है दिक्कत तो भाई, पाकिस्तान जो 1 बिलियन मांगता है ना भाई साहब, IMF, एशियन वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया से भाई साहब पाकिस्तान को दिक्कत। पाकिस्तान भी पता नहीं कितना पैसा बनाएगा भाई साहब 1 मिलियन का इन्वेस्ट करके भाई साहब, तो देखना दिलचस्प होगा। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।